आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। नाजरीन, कोविड वबा के चलते मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी है। हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं स्टूडियो में, क्योंकि अकेले रहते हैं, इस वजह से स्टूडियो में मास्क नहीं पहनते, लेकिन स्टूडियो से बाहर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो आप भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्पीड न्यूज़ में नज़र डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। कुलगाम में हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक। इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। एनकाउंटर के मकाम से हथियार और तखरीबी मवाद बरामद। यारीपुरा पुलिस स्टेशन में इस ज़मन में एफआईआर दर्ज, मजीद जांच जारी। बाणीपुरा के जंगलात में हुए एनकाउंटर में मारे गए 3 मिलिटेंट। महलूक मिलिटेंटों में एक की शिनाख्त शारिक अल्ताफ के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक शारिक 2018 में वाघा बॉर्डर से गया था पाकिस्तान। दूसरे 2 मारे गए मिलिटेंटों के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोनों हैं गैर मुल्की। महलूक मिलिटेंटों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त। कुपवाड़ा जिले में फौज और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत मिलिटेंटों की जानिब से छुपाई गई 4 बारूदी सुरंगों को बना दिया नाकारा। फौज, पुलिस और एसओजी की बरवक्त कार्रवाई से टल गया बड़ा हादसा। पुलिस और एसओजी ने कुपवाड़ा के जंगलात में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये गोला बारूद छुपाया गया था एक बड़ी चट्टान के नीचे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर नामालूम अफराद ने पुलिस कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद की बंदूक छीन ली और मौके से फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का बयान। कहा, ड्रोन तर्ज पर किए जा रहे हमले पाकिस्तान की मंसूबाबंद साजिश। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हर चाल और हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार। कुलगाम में बीजेपी वर्कर्स की मीटिंग में रविंद्र रैना ने इन बातों का इजहार किया। इस मीटिंग में पार्टी को मजबूत करने की बात की गई। रविंद्र रैना ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत यकीनी। उन्होंने कहा कि जिस तरह हालिया इंतखाबात में वादी में कवल खिला है, वैसे ही असेंबली इंतखाबात में बीजेपी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगी। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने ईंधन की कीमतों, बिल्डिंग मटीरियल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक वजीर और नायब सदर पीसीसी की क़यादत में एहतजाज किया गया। उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों पर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 4 रोज़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया आज लद्दाख के द्रास का दौरा करेंगे, जहां पर करगिल विजय दिवस के मौके पर वॉर मेमोरियल पर करगिल जंग के शहीदों को पेश करेंगे खराज अकीदत। रामनाथ कोविंद मंगल के रोज कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, करगिल जंग हिंदुस्तानी फौज की शुजाअत का मुजाहिरा है, जिसे देखा है सारी दुनिया ने। माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम करगिल के शहीदों को सलाम करते हैं। राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों की यादगार पर फूल रखे गए और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। करगिल जंग को 22 साल मुकम्मल हो गए। हर साल द्रास के वॉर मेमोरियल में मुल्क का सबसे बड़ा विजय दिवस मनाया जा रहा है। कोविड एसओपीज का ख्याल रखते हुए विजय दिवस की तकरीबात मुनक्किद हुई। राजौरी के कालाकोट में जमीन के तनाजे के दौरान हुई लड़ाई में एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के इलाके में ट्रक के एक हादसे में एक शख्स की मौत, जबकि दूसरा शख्स जख्मी। ट्रक के गहरी खाई में गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया। रामबन में एक एम्बुलेंस वटूत के मकाम पर हादसे का शिकार होने से खातून की मौत और 3 दीगर अफराद जख्मी हुए। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। कुपवाड़ा जिले में एक सोमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार 9 अफराद शदीद जख्मी हुए। फौरी इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
डोडा जिले में जंगली जानवर मुसलसल लोगों पर कर रहे हैं हमला। एक तेंदुए ने जिला डोडा के अकरामाबाद की एक खातून पर हमला किया। लोगों के शोर मचाने पर भाग गया तेंदुआ। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से अपील की है कि वो यहां आकर इस तेंदुए को पकड़े। लोग डर रहे हैं बाहर जाने से। जख्मी खातून को जीएमसी डोडा रेफर किया गया, जहां उनका इलाज किया गया और वो खतरे से बाहर है। त्राल में लोगों ने एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि उनके सेब के बागात को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। एडीसी त्राल शबीर अहमद राय ने बताया कि उन्होंने इस मामले में एक जांच कमेटी तश्कील दी है। कमेटी 3 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट पेश करेगी। पुंछ जिले के एलओसी पर वाक़े गांव में एक दुकान में लगी आग। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। दुकान के बाहर ट्रैक्टर भी जल गया आग की जद में आकर। मिनी सेक्रेटेरिएट हंदवाड़ा में दर्जनों फाइलें इल्तवा में है पड़ी। लैंड रजिस्टर और की कुर्सी खाली होने की वजह से फाइलें कई महीनों से ऑफिस में धूल चाट रही हैं। आम लोगों को मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना है कि वो दूर दराज इलाकों से सवेरे ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन शाम को फिर मायूस होकर लौटना पड़ता है। हंदवाड़ा में तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नजीर अहमद ने इस बात का एतराफ किया कि अफसरान की कमी की वजह से अवाम की फाइलों के निपटारे में मुश्किलात का सामना है। गुजालपुरा अवंतीपुरा में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे इलाके में 100 के करीब पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन इन नलों में कभी कभार ही पानी आता है। इन लोगों का कहना है कि पानी भी पीने के लायक नहीं होता है, जिसकी वजह से इलाके की खवातीन को कई इलाकों में जाकर पानी हासिल करना पड़ता है। उन्होंने महकमे जल शक्ति से इलाके में पीने के साफ पानी को दस्तयाब करने की मांग की। चंदगाम इलाके के लोगों को शिकायत है, 1 किलोमीटर से जायद रोड में न कुशादगी न मैकडम। मकामी आबादी में काफी तशवीश। सैकड़ों साल पुरानी पीर की गली जियारत में सहूलतों का फुकदान। अकीदतमंद चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और हुकूमत पीर की गली को सहूलतों से आरास्ता करने के लिए इक़दाम करे। पुंछ के मेंढर में बना इजाजत मेला मुनक़िद करने और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने मुंतजमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मेले में बड़ी तादाद में लोग आए थे। लोगों ने न मास्क पहना था और न ही समाजी दूरी का पासो लिहाज रखा था। डीसी राजौरी राजेश कुमार ने GMC&AH राजौरी में एक इजाफी कॉन्सेंट्रेटर प्लांट का इफ्तिताह किया। डीसी राजौरी ने कहा कि LG मनोज सिन्हा की मेहरबानी से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक और 750 LPM ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। करगिल विजय दिवस की तकरीबात के ज़िमन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहुंचे द्रास वॉर मेमोरियल। इस मौके पर करण जौहर और उनकी टीम भी वहां मौजूद थी। इससे कबल जनरल बिपिन रावत ने द्रास सेक्टर के LOC का दौरा किया और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। जनरल बिपिन रावत ने फौजी जवानों से तबादले ख्याल किया और उनका हौसला बढ़ाया। तीसरी कोविड लहर से पहले सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलियात को बेहतर करने की कोशिश। यूटी के महकमे सेहत ने गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर में RT-PCR टेस्ट के लिए मशीन कर दिया नस्ब, जिससे कोरोना की जांच हो सकेगी आसानी से। पहली और दूसरी लहरों के उरूज के दौरान महकमे सेहत उधमपुर RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए कर रहा था जद्दोजहद। अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बुलंदबांग दावे जमीनी सतह पर नजर आ रहे हैं खोखले। जिला सांबा के सरहदी इलाके में किए कई गांवों की हालत खस्ता। बरसात के दिनों में सड़क के गड्ढे तालाब में हो जाते हैं तब्दील। लोगों ने LG इंतजामिया से सड़क बेहतर बनाने की मांग की। न्यूज़ 18 उर्दू से लोगों ने अपना दर्द बयान किया। न्यूज़ 18 ने इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सांबा से बात की। सांबा में लड़कियों के लिए क्रिकेट मुकाबले मुनक्किद हुए। लड़कियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के रुकन और बीजेपी लीडर सुनील सेठी ने भी मैच का मुशाहिदा किया।
इस मौके पर सुनील सेठी ने इजहार ख्याल किया, कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन नौजवानों की सलाहियतों को फरोग देने के लिए इक़दाम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करों पर जोर देते हुए कहा कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाए। कुलगाम में एक ताज़ियती मजलिस में शिरकत की गर्ज से पहुंचे डॉक्टर फारूक ने पार्टी कारकुनों से अपील की। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में गुलिस्तान अहद की जानिब से एक अदबी तकरीब की गई मुनक़िद। लिटरेरी फोरम बांडीपुरा के ताउन से मुनक़िद की गई इस तकरीब के दौरान सूफी शायर अब्दुल अहद को उनकी पहली बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। महफिल समा और मुशायरा भी किया गया मुनक़िद। मुशायरे में जिले से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने शिरकत की। जगती टाउनशिप नगरोटा जम्मू में जगती टेनमेंट कमेटी सोन कश्मीर फ्रंट का एहतजाज 297वें दिन में हो गया है दाखिल। जेटीसी सोन कश्मीर के सदर शादीलाल पंडिता ने एलजी से अपील की कि कश्मीरी पंडितों के मसाइल हल किए जाएं और जायज मांगों को पूरा किया जाए। स्पीड फोर्स मल्टी ब्रांडेड 2 व्हीलर सर्विसेज सेंटर ने श्रीनगर में अपने पहले शोरूम का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में ये अपनी नवियत का पहला शोरूम, जहां पर फरोख्त प्रीमियम बाइक सर्विस, स्पेयर ऑयल, बैटरी पिकअप और ड्रॉप सर्विसेज, इंश्योरेंस और दीगर खिदमात दस्तयाब है। चार जानिब हरियाली की चादर को फैलाने के लिए सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने जिला भदरवा की सुरना पंचायत में 4000 से ज्यादा लगाए पौधे। बटालियन के कमांडर नीरज त्यागी ने जवानों को खिताब किया, कहा मौजूदा दौर में हम हरियाली से होते जा रहे हैं दूर। कठुआ में हरियाली को फरोग देने और माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए सीआरपीएफ की 121 बटालियन ने चलाई शजरकारी मुहिम। इस मुहिम के तहत 200 फूलदार पौधे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी की सरबराही में हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जावेद कुरैशी ने कहा कि हिंदुस्तान का ये पहला वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मन की बातों को जहां जिला भर के लोगों ने सुना, वहीं जिला पुंछ के गांव डिंगला में लोगों ने बीजेपी जिला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती के साथ मन की बात सुनी, जिसमें पीएम मोदी ने नेशन फर्स्ट की बात कही। मुगल रोड आम ट्रैफिक के लिए खुल जाने के बाद जिला पुंछ सुरनकोट तहसील में मुगल रोड के करीब वाक़ कदीम सयाहती मरकज नूरी छंब एक बार फिर होने लगा है गुलजार। हर दिन कई लोग मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ आकर लोग खुशगवार मौसम और खूबसूरत नज़ारों के लिए लुत्फ ले रहे हैं। नूरी छंब के आसपास सयाहों के बैठने के लिए किसी तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, इसीलिए इलाके की तरक्की पर तवज्जो देने की लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया। जिला पुंछ में पुल पर खस्ता हाल फुटपाथ पैदल राहगीरों के लिए परेशानी का बायस। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवेज अहमद का कहना है कि उन्हें तरक्याती मंसूबा मौसूल हो चुका है, फंड मिलते ही करवा दिया जाएगा फुटपाथ का काम। नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर। करगिल विजय दिवस आज शोहदा को खराज तहसीन किया जा रहा है पेश। राजस्थान हाई कोर्ट में आज रॉबर्ट वाड्रा से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की होगी समाअत। ईडी ने बीकानेर जिले में जमीन की खरीदारी में होने वाले घोटाले के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी और उनसे तफ्तीश के लिए हाई कोर्ट से तलब की है इजाजत। आज से शुरू हो रहा है बिहार असेंबली का मॉनसून इजलास। हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार को मुख्तलिफ मुद्दों पर घेरने को तैयार। मध्य प्रदेश में आज से 11वीं और 12वीं जमात के लिए खुलेंगे स्कूल। कोरोना गाइडलाइन के साथ होगी पढ़ाई। एक क्लास में 15 बच्चों को बैठने का इंतजाम। मध्य प्रदेश में बीजेपी ज़िमनी इंतखाब के लिए हिकमत अमली बनाने में मसरूफ। इजलासों का दौर आज भी रहेगा जारी। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। कई अजला में सैलाबी सूरत हाल, लोगों को मुश्किलात का सामना। मंसूर में 3 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत। लवाहिकीन ने बताया कि जहरीली शराब पीने के बाद बिगड़ गई थी उनकी तबीयत।
मध्य प्रदेश में अब सफर में ऐप करेगा खवातीन की हिफाजत। वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में ऐप का लॉन्च किया। राजस्थान कांग्रेस में सियासी तकर्रियों के बारे में जल्द होगा फैसला। अजय मेकन 28 जुलाई को एक बार फिर आएंगे जयपुर। 2 दिन तक अरकान असेंबली और ओहदेदारों से 1-to-1 करेंगे बातचीत। राजस्थान में 8 अजला के 17 वार्डों में 8 बजे से ज़िमनी इंतखाबात। 28 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। आंध्र प्रदेश के ओंगोल आजाद नगर में वक्फ बोर्ड के तहत आशूर खाने की जमीन पर पहले से मौजूद मस्जिद के करीब तामीर की गई दूसरी मस्जिद को कर दिया गया है शहीद। मकामी अफराद ने शहीद की गई मस्जिद को दोबारा तामीर करने की नायब वज़ीर से अपील की। बिहार में उर्दू के मसले पर कुछ महीनों से लगातार मुहिब्बान उर्दू का वफ्द मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा है। दरअसल सूबे में उर्दू के करीब तमाम इदारा तहलील है। साथ साथ स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की बहाली का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जेडीयू के मुस्लिम लीडरों का कहना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि किसी फर्द के फायदे के लिए वज़ीर आला का काम नहीं करते हैं, वो मजमूई तौर पर उर्दू का काम कर रहे हैं। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि बिहार की दूसरी सरकारी जबान के साथ साथ अक़लियतों के मसले पर नीतीश हुकूमत पूरी तरह से खामोश है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अक़लियतों के उन तमाम मसले को आइंदा असेंबली के मॉनसून इजलास में उठाने की पार्टी तैयारी कर रही है। बेंगलुरु में उर्दू के साथ नाइंसाफी का एक और मामला सामने आया है। रियासत के मशहूर औक़ाफ़ी इदारे हजरत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में मौजूद उर्दू हॉल को अब खत्म कर दिया गया है। उर्दू हॉल की जगह ब्लड बैंक कायम किया जा रहा है। निकाह आसान ज़िना मुश्किल इस उन्वान के तहत बेंगलुरु की एक समाजी तंजीम नौजवानों को बेदार कर रही है। बेंगलुरु में लिविंग रिलेशनशिप के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए ये मुहिम की गई। इस मुहिम के तहत जिन सद्भावना तंजीम के रजाकार लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले नौजवानों को समझा बुझाकर शादी पर आमादा कर रहे हैं। तंजीम के सदर फैज अकरम पाशा कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप एक समाजी बुराई है। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में ईद उल अजहा के बाद हर तरफ फैली हुई गंदगी, डस्टबिन गंदगी और कचरे से भरी हुई है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड होने से बासपा नदी में बना पुल टूट गया है, जिससे गांव का राब्ता मुनक़ता हो गया है। नीचे गुजर रही गाड़ियों पर पहाड़ी से टूटकर पत्थर गिरने से 9 सयाहों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहां दरगाह के करीब 10 फुट का अजदहा सांप देखा गया। इतला मौसूल होते ही सांप का रेस्क्यू करने वाली टीम सांप को पकड़ लिया। रेस्क्यू करने वाली टीम का कहना है कि मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से यह सांप पानी में बह गया था। महाराष्ट्र में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 150 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद लापता। एनडीआरएफ की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। विदर्भ के कई अजला में बारिश ने बर्पा कर रखा है कहर। कई इलाकों में पानी भर जाने से हुआ काफी माली नुकसान। अमरावती जिले में नदी बहने से ओम प्रकाश नामी नौजवान की मौत। महाराष्ट्र के कोकण में सैलाब मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए कई मुस्लिम तंजीमें और समाजी तंजीमें आई आगे। सैलाब ज़दगान के लिए ताम और दीगर अशिया का किया जा रहा है इंतजाम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और एपी में जनूब मगरिब मानसून हो गया है कमजोर। इस दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के बाज़ मकामात पर हुई बारिश में कम मौसमियात ने 28 और 29 जुलाई को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान का इजहार किया है। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में 5 तालिबान अस्करियत पसंद हलाक। एक आला कमांडर मुफ्ती इस्माइल हुआ जख्मी। यमन में सरकारी दस्तों और हौसी बागियों के दरमियान हुए तसादुम में कम अज कम 50 लोगों की मौत, सरकारी फौजी जराए ने दी इत्तला। मशरक़ी
क्रोएशिया में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। बस हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान ने 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के बगैर वैक्सीन लिए अफराद पर घरेलू हवाई सफर पर आयद की पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान दौरा। 27 और 28 जुलाई को हिंदुस्तान के दौरे पर रहेंगे। आला सतही बातचीत की उम्मीद। अफगान फौज और तालिबान के बीच लड़ाई जारी। अफगान हुकूमत ने 31 सूबों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया। काबुल, पंजशेर और नंगहार को छोड़कर 31 सूबों में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का कर्फ्यू। दुनिया में अब तक कोरोना से 19 करोड़ 47 लाख 97 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 41 लाख 74 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। पहले T20 में हिंदुस्तानी गेंदबाजों का चला जादू। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 38 रन से दी शिकस्त। भुवी ने ली 4 विकेट। हिंदुस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले IPL के बाकी मैचों के शेड्यूल का किया ऐलान। 19 सितंबर को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के माबैन खेला जाएगा मैच। टोक्यो ओलंपिक्स खवातीन का फ्लाईवेट मुकाबला। मैरी कॉम ने जीत से अपने सफर का आगाज किया। मैरी कॉम ने डोमिनिका की खिलाड़ी को हरा दिया। टेबल टेनिस मुकाबले में भी बेहतर कारकर्दगी। मोनिका बत्रा तीसरे राउंड में दाखिल। मुल्क भर की निगाह है टोक्यो ओलंपिक्स पर। बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद और की सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स के ग्रुप स्टेज में अपना पहला मैच जीत लिया। इंडिया को बड़ी उम्मीदें।